अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एमसीक्यू जंक्शन, जहां हम कर रहे हैं जेके एसएसबी नायब तहसीलदार सिलेबस की फुल प्रेपरेशन टॉपिक वाइज और कंसेप्ट वाइज। आज हम लेकर आए हैं सेशन 3 पार्ट 1, जिसमें कवर करेंगे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको डिटेल में समझ आए और रिवीजन करना ईजी हो। इस पार्ट में आपको मिलेंगे एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, बायोडाइवर्सिटी के कंसेप्ट्स, इकोलॉजी के बेसिक्स और पीवाईक्यूज जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप सीरियसली नायब तहसीलदार एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत क्रूशल होने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स के पहले सेशंस को आपने बहुत प्यार दिया है और इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आज भी लेकर आए हैं आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए, नोटबुक साथ रखिए और ट्राई कीजिए हर क्वेश्चन का आंसर खुद देने का, ताकि प्रेपरेशन सॉलिड हो जाए। अगले पार्ट जिसमें रिमेनिंग 40 एमसीक्यूज होंगे वो भी जल्द अपलोड होगा, यानी कि कल, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग सेशन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 1। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को 80 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। 80 एमसीक्यूज आपको इसमें मिलने वाले हैं, यानी कि 40 एंड 40। आज मैं लेकर आया हूं पहले 40। अगर हम नायब तहसीलदार के सिलेबस की ओर नज़र डालें तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का जो पार्ट 1 था, यानी कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इस पे मैंने आपको दिए थे 64 क्वेश्चंस। और साइंस और टेक्नोलॉजी पे मैंने दिए थे 80 क्वेश्चंस। और आज मैं लेकर आया हूँ सेशन 3 का पार्ट 1। इसमें मैं आपको दूंगा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पे 40 क्वेश्चंस। तो इसी पे मैं इन सब टॉपिक्स पे मैं 80 क्वेश्चंस दूंगा और 2 दिनों में मैं आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट करके दूंगा। ऐसे ही चैनल पे जुड़े रहिए और मैं सारा कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री में कराऊंगा। और अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, तो मैं आपको कोई नंबर प्रोवाइड करूंगा या टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करूंगा और उसमें ये सारे पीडीएफ्स अपलोड होते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच गैस इज़ मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस मेनली ज़्यादातर रेस्पॉन्सिबल है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। द ओजोन लेयर इज़ मेनली फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? किस एटमॉस्फेयर के लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर, आई गेस। हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर ही इसका सही आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। विच कंट्री होस्टेड COP क्लाइमेट समिट इन 2023? आपके पास ऑप्शंस हैं इंडिया, UAE, ब्राज़ील और जर्मनी। साथ ही साथ आप मुझे बोलना COP की फुल फॉर्म भी। चलिए COP की फुल फॉर्म मैं ही बताता हूँ। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इसकी सही फुल फॉर्म है। तो अब आपको इसका सही आंसर बताना है। ये किस लिए होती हैं ये COP? ये एनवायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज जो होती है उसी के लिए रिलेटेड है ये COP28 जो हुई थी। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? विंड है? नहीं, विंड डेली। सोलर ये भी नहीं, जियोथर्मल ये भी नहीं। इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो है कोल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है? द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ये एक मतलब आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए, आपको याद करना है ये सारे डेट्स किस दिन, डेज एंड डेट्स। तो इसका सही आंसर रहने वाला है 22 मई। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं।
प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्चड इन ईच ईयर, किस ईयर में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से सही आंसर पिक करना है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये किस लिए लॉन्च किया गया था, जो टाइगर्स की जो जितने टाइगर्स का जो नंबर था इंडिया में वो दिन ब दिन वियर बाय वियर कम होता जा रहा था। तो इसी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। तो इसको किया गया था 1973। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ दिस इज रामसर वेटलैंड साइट इन इंडिया, इनमें से रामसर वेटलैंड साइट कौन सी है। सुंदरबंस, नंदा देवी, क्लेडो नेशनल पार्क या गिर फॉरेस्ट। आप सही आंसर पिक कर सकते हैं इनमें से। इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ी सेकंड्स का। इसका सही आंसर रहने वाला है क्लेडो नेशनल पार्क। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच इंडियन स्टेट हैज़ हाइस्ट फॉरेस्ट कवर। एज पर आई एस एफ आर की रिपोर्ट जो थी, एज पर आई एस एफ आर रिपोर्ट इंडिया का डैश स्टेट का फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा था। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है मध्य प्रदेश। आई एस एफ आर की जो फुल फॉर्म है वो है इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। विच ऑफ दीज स्पीशीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इनमें से कौन सी स्पीशी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। तो वो है बंगाल टाइगर है नहीं, इंडियन रेहिनो, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड या एशियाटिक लाइन। जो इनमें से एक बर्ड की स्पीशीज़ हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जो जल्दी होने वाली हैं। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो लंबा ना हो जाए। विच एलिमेंट इज मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इन रिवर्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की बात की इसने तो नाइट्रोजन तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है नाइट्रोजन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर स्पीशीज ओनली फाउंड इन द स्पेसिफिक रीजन। एक स्पेसिफिक रीजन पे अगर कोई स्पीशी पाई जाती है उसके लिए एक अलग नाम दिया जाता है। तो वो एक अलग टर्म उसके लिए यूज़ होती हैं। उस टर्म को हम वो कहते हैं एंडमिक, यानी कि एंडमिक स्पीशी कहा जाता है उन्हें। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। विच इंडियन रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड, कौन सा इंडिया रिवर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। इसका सही आंसर रहने वाला है यमुना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। विच प्रोटोकॉल एम्स टू रिड्यूस ओजोन डिप्लीशन सबस्टेंसेस, जिनसे ओजोन डिप्लीट होता है, जिनसे ओजोन लेयर खत्म होता है। तो किस प्रोटोकॉल के द्वारा उनको उनको उनकी उनका यूज़ हम रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। विच आर सॉरी इसका आंसर आपको दिख गया। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। इसका सही आंसर रहने वाला है IUCN, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म। अब मैं इन दोनों का भी आपको बताता, पर ये मैंने क्वेश्चंस में रखा है। तो चलिए मैं IUCN की आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म है IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। CO2 है, हाँ मेजर है। CH4 ये भी हैं पर मेजर नहीं है। वाटर भी है, वाटर वेपर भी है, पर CO2 जो है ये नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज द सुंदरबंस। डेजर्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ या ग्रासलैंड। इसका सही आंसर रहने वाला है मैंग्रोव।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। वन ऑफ द मेजर काजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज, डेजर्टिफिकेशन के लिए मेजर काज कौन सी है? सॉइल इरोजन, एफॉरेस्ट्रेशन, रेनफॉल या अर्थक्वेक्स? इसका सही आंसर रहने वाला है अर्थक्वेक से नहीं होगा, रेनफॉल से भी नहीं होगा और एफॉरेस्ट्रेशन से भी नहीं होगा। बिकॉज अगर हम यहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन लगाते हैं तो चांसेस बनते थे वो आ सकता था, बट इसका सही आंसर रहने वाला है सॉइल इरोजन। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? टाइगर, एलिफेंट, पांडा, लायन? इसका सही आंसर है जेंट पांडा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व इज पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क? यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क। नंदा देवी, कान्हा, मनास या नीलगिरी? इसका सही आंसर रहने वाला है नीलगिरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। नीलगिरी केरला में है, केरला में लोकेटेड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। द चिपको मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विथ? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ट्री कंजर्वेशन, पोल्यूशन कंट्रोल या न्यूक्लियर सेफ्टी? इसका सही आंसर आपको दिख गया ट्री कंजर्वेशन, और आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, नीलगिरी पूछ रहा है। इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो है तमिलनाडु। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। विच रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजेस फ्लोइंग वाटर? तो ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट्स इज लोकेटेड इन? ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउदर्न इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया? अगर इंडिया का मैप हम ऐसे मानते हैं तो ये यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पर जो ये लाइन है तो यहाँ पे पाया जाता है ये हॉटस्पॉट। तो ये हम वेस्ट में तो नहीं कह सकते, वो ऑप्शन में नहीं है। तो ये है, सेंट्रल में नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है, नॉर्थ में भी नहीं है, तो ये है साउदर्न पार्ट में। तो इसका सही आंसर रहने वाला है साउदर्न इंडिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। विच गैस काजेज एसिड रेन? एसिड रेन कौन सी गैस करती है? तो इसका सही आंसर आपने गैस किया होगा SO2। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNEP? UNEP की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो UNEP की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर A। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया वाज एनेक्टेड इन? इसका सही, ये भी मेमोरी बेस्ड है, इसका सही आंसर रहने वाला है 1980। अगर मंथ पूछे तो अक्टूबर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज़ एन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? इसका सही आंसर रहने वाला है अमाउंट ऑफ ए लैंड नीडेड टू सपोर्ट ह्यूमन नीड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं। विच इंडियन सिटी होस्टेड G20 एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स मीटिंग 2023? बेंगलुरु, चेन्नई, गांधीनगर या हैदराबाद? इसका सही आंसर रहने वाला है वो चेन्नई। चेन्नई में हुई थी ये मीटिंग। सॉरी, इसका आंसर मैंने यहाँ पे गलत दिया है।
गलत लिखा है यहाँ पे। इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग? इसका सही आंसर रहने वाला है ओशन वार्मिंग। जब ओशन गर्म होता है, जब उसमें स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो कोरल जो है इनके टिश्यूज़ में एल्गी होती है, तो जब थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये उनका कलर चेंज होता है। तो इसीलिए प्राइमरी काज होते हैं, ओशन वार्मिंग प्राइमरी काज होता है कोरल ब्लीचिंग के लिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन? इनमें से एक्स-सिटू कंजर्वेशन की एग्जाम्पल कौन सी है? बायोस्फीयर रिजर्वर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूज या नेशनल पार्कस? इसका सही आंसर रहने वाला है जूज। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? इसका सही आंसर रहने वाला है केरला। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे मूव करते हैं। विच कंट्री इमिट्स मोस्ट CO2 ग्लोबली? ये रिसेंटली चेंज हुआ था, इससे पहले कोई और कंट्री थी और अब कोई और है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है चाइना। तो इससे पहले जो कंट्री थी वो थी USA, अब चाइना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पे मूव करते हैं। इन विच ईयर वाज द पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड? किस ईयर में पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया था? इसका आंसर है 2015। व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया? इसका सही आंसर रहने वाला है सोलर, सॉरी, हेड्रो। क्वेश्चन नंबर 34 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि NGT वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? इसका सही आंसर रहने वाला है मेमोरी बेस्ड है 2010। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करते हैं। द टर्म बायोम रेफर्स टू? टर्म बायोम की मीनिंग यानी कि किसको रेफर करता है? द लोकल कम्युनिटी, ए लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम, ए वेदर पैटर्न, ए स्पीशीज एक्सटिंक्शन? इसका सही आंसर रहने वाला है ए लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 पे मूव करते हैं। विच इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स? इसका सही आंसर रहने वाला है इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 37। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिप्लेस्ड द क्रायो प्रोटोकॉल? किस इंटरनेशनल एग्रीमेंट ने रिप्लेस किया क्रायो प्रोटोकॉल को? इसका सही आंसर है 2015 में जो हुआ था पेरिस एग्रीमेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। इंडियाज फर्स्ट कार्बन नेचुरल विलेजेस? इसका आंसर है पॉली। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन क्या है? ग्रोथ ऑफ डेजर्ट, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स या एक्सेस न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडीज काजिंग एल्गी ग्रोथ? यही रहने वाला है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर लास्ट है। विच हिमालयन स्टेट हैज़ इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क? इसको ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन C और ऑप्शन B इनमें से ही कोई है। अब आपको कमेंट सेक्शन में इसका गेस करना है क्या आएगा। तो यही तक थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपके साथ पार्ट सेकंड में। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना जो जो भी गलत हुआ।